हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि OAuth को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली मूव करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि OAuth क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, OAuth जो है ये एक टेक्निक होती है हमारे राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस बेस पे वो प्रोटेक्ट करता है? यूज़र के ऑथेंटिकेशन स्टेटस पर। बेसिकली अगर जो हमारा यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है, OAuth जो होता है वो उसे अलाउ करता है नेविगेट करने के लिए। कहाँ पर? जहाँ जो राउट हमने उसे एक्सेस दिए हैं। तो इन सिंपल वर्ड में कहें, OAuth का काम होता है कि वो चेक करता है कि यूजर ऑथराइज्ड है एक पर्टिकुलर राउट को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया था इसे एक बार कि कैसे क्या होता है OAuth और हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है वही माई टू डू ऐप नाम से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ ng जनरेट C4 कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा लॉगिन कंपोनेंट। लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट हो गया, उसके बाद मैं एक होम कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। ये हमारा लॉगिन और होम कंपोनेंट दोनों क्रिएट हो गए। अब मैं एक OAuth और क्रिएट कर लेता हूँ। तो OAuth क्रिएट करने की जो कमांड है ng जनरेट G फॉर गार्ड, और गार्ड का नेम हम यहाँ GUARD गार्ड ही लिख लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आप एक काम करो, यहाँ मैं OAuth लिख लेता हूँ। अब मैंने एंटर प्रेस किया, ये हमारा OAuth क्रिएट हो जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद ये पूछेगा आपको कौन सा गार्ड यूज करना है। कैन एक्टिव, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन मैच। हम जो यहाँ यूज करेंगे वो कैन एक्टिवेट यूज करेंगे। हमने यहाँ स्पेस प्रेस किया, उसके बाद में एंटर प्रेस किया। अब आप देखोगे कि हमारी दो फाइल क्रिएट हो गई हैं। एक हमारी OAuth की फाइल है जो ये हमारा कोड है, दूसरा हमारा ये स्पेक वाली फाइल है जो टेस्टिंग पर्पस के लिए। अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है इसका, तो हम जो कोड लिखेंगे अपना यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा OAuth क्रिएट हो गया है। मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले राउट बना लेता हूँ। राउट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए कि हम राउट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दूंगा पाथ, डबल कोट्स के सिंगल कोट्स के अंदर पाथ का नेम और कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? होम कंपोनेंट। ये एक हमारा राउट बना। उसके बाद में मैं एक राउट बनाता हूँ अपने लॉगिन के लिए, लॉगिन, और यहाँ पर क्या आएगा, लॉगिन कंपोनेंट। एक राउट और मैं बना लेता हूँ, अगर हमारा राउट मैच नहीं करे तो वो रिडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर? लॉगिन पर। यहाँ मैं स्टार्स एंटर कर देता हूँ। अब मैं एक बार एप्लीकेशन सर्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ng सर्व, हमने अपने माई टू डू ऐप में अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड ng सर्व टाइप कर दी है। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ सर्व हो गया है। मैं इसे कॉपी करूँगा और अपने ब्राउज़र में चल के हिट करूँगा। तो आप देख रहे हो कि ये लॉगिन वाले कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट हो गया है हमारा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट मैं होम पाथ डालता हूँ, अगर हमारा किसी को राउट पता हो तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इससे आप देख रहे हो कि हमारे होम कंपोनेंट पर मूव हो गया है। मैं यहाँ फिर से लॉगिन पर चलता हूँ। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि OAuth क्या करता है, हमारे राउट को प्रोटेक्ट करता है। अगर यूजर ऑथराइज्ड है तो ही अंदर हम इस राउट को एक्सेस करने दें। वो हम अपने होम राउट के लिए बनाएंगे कि हमारा जो होम का राउट है वो एक्सेस तब हो जब बंदा ऑथराइज्ड हो उसके लिए। तो हम आते हैं लॉगिन पर। लॉगिन पर हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, बेसिक सा डिज़ाइन होगा। यहाँ क्या बनाएंगे हम, एक हम P ले लेते हैं, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ लिखते हैं हम यूज़र नेम, और इसके नीचे हम एक इनपुट लेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टैग एंटर। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ सीधा पेस्ट। मैं यहाँ टैक्स और यहाँ क्या करता हूँ, पासवर्ड। ये हो गया पासवर्ड। और मैं यहाँ पर एक बटन भी ले लेता हूँ, बटन टाइप बटन लॉगिन नाम से। अब मैं चल के दिखाता हूँ। ये हमारा एक तरीके से सिंपल एक लॉगिन का फॉर्म बन गया है। आप अगर बेटर बनाना चाहते हो UI वगैरह तो आप वो देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ना एक BR लगा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो लॉगिन बटन है वो इसके नीचे आए, थोड़ा ठीक सा लगे वो। मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, BR। ये हमारा यहाँ पर एक और BR यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो इसके बाद क्या करना है, हमें अपने क्लिक पर एक फंक्शन बनाना होगा जो हमारे क्रीडेंशियल को चेक करेगा। यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करूं और वो हमारे जो लॉगिन और ईमेल, जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है उसे चेक करेगा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, तो उसके बिहाफ पे हमें होम कंपोनेंट पर मूव करने दे। अभी तो हम बिना उसके ही राउट पे सीधा जा रहे थे। हमने URL यहाँ पर टाइप किया, अगर हमें URL पता है तो हम सीधा एंटर ले रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ,
इस बटन के क्लिक पर एक फंक्शन बनाता हूँ क्लिक नाम से, और फंक्शन का नेम होगा ऑन लॉगिन। ये होने के बाद मैं अपने ts फाइल में आता हूँ और मैं इस लॉजिक को यहाँ पर बनाता हूँ। हमें क्या करना है, मानो कि यहाँ पर उसने कुछ भी एंटर किया तो हमें वो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना चेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूज किया, यूजर नेम। यहाँ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, जो भी आपको ठीक लगे। अगर यहाँ पर यूजर नेम है तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इसे लिख लिया है। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, पासवर्ड। अब आप जो भी यहाँ एंटर करोगे, वो जो हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया है वो हमें एक्सेस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ इसके पैरामीटर में पास कर देता हूँ डॉट वैल्यू, के इसके अंदर जो वैल्यू एंटर हुई है वो हमें मिल जाए। उसके बाद पासवर्ड डॉट वैल्यू। इतना होने के बाद में मैं अपने इस लॉगिन वाले फंक्शन पर आता हूँ। मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ, यूज़र। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यूज़र नेम ही लिख देता हूँ। यूज़र नेम किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का लिख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का। सेकंड क्या है, पासवर्ड किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं यहाँ आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। मैंने ये लिया यूज़र नेम और मैंने ये और क्या लिया, पासवर्ड। कंसोल करा देते हैं हम, चेक। मैं अपने ब्राउज़र पर आया, मैंने यहाँ यूज़र नेम डाला एडमिन और पासवर्ड डाला मैंने 1 2 3 4 5 6। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। मैंने जब इस लॉगिन पर क्लिक किया तो एक फंक्शन कॉल हुआ और उस फंक्शन के थ्रू हमें यहाँ पर जो हमने एंटर किया वो वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। हमें क्या करना है, ये वैल्यू तो यहाँ मिल गई। अब मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिन है एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, जो भी हमें पासवर्ड लिखना है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लेते हैं। ये इसे चेक करेगा यहाँ। अब यहाँ जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड मैच होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज क्या करता है, लोकल स्टोरेज जो आपका ब्राउजर होता है, ये जो आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर डेटा को सेव करा देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सेव कराता है। मैं यहाँ करता हूँ टोकन, ये एक की हो गई कि किस नाम से आपको सेव कराना है। उसके बाद में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ फेक JWT टोकन। अगर एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड मतलब ठीक है, मैच कर रहे हैं हमारे क्रेडेंशियल से, तो लोकल स्टोरेज में सेव करा दे और सेव कराने के बाद क्या करे, वो रिडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, हमारे होम कंपोनेंट पर, राउटर। पहले मैं राउटर को यहाँ पर इंजेक्ट कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट राउटर। हमने क्या किया, हमने राउटर को इंपोर्ट कर लिया अपने। अब इसके बाद ये मैं यहां से करता हूं कॉपी, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। कहाँ नेविगेट करना है, एरे के अंदर हमें करना है, होम के अंदर नेविगेट। एल्स अगर यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या करें, यहाँ पर दिस डॉट एरर मैसेज दिखा दे, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और इस वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर दो अपने टॉप पर एनी टाइप से। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ लिख सकते हैं, इंटरपोलेशन का यूज़ करके हमने यहाँ मैसेज भी दिखा देंगे। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ एंटर किया सुपर एडमिन, पासवर्ड मैंने एनीथिंग कुछ भी डाल दिया, मैंने यहाँ लॉगिन किया तो इसने क्या दिखा दिया, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही डाला था ना हमने वहाँ पर, हाँ 8। अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो ये कहाँ रिडायरेक्ट हो गया, होम वाले कंपोनेंट पर। और हमने यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव भी कराई थी टोकन की नाम से। मैं यहाँ जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ आप देख रहे हो टोकन जो हमारा एक की थी और को वैल्यू हमने यहाँ पर सेव करा दी है। लोकल स्टोरेज में क्या होता है, ये की होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। ये भी आप कुछ भी लिख सकते हैं और ये भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ये लोकल स्टोरेज में सेव हो गया और ये यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से की को हटा दूं, पहले तो
मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ जाता हूँ, क्या मैं अब डायरेक्ट यहाँ होम पर जाऊँ तो जाने नहीं देगा? जाने दे रहा है ना यहाँ पर, अभी भी कुछ चेक नहीं कर रहा, और लोकल स्टोरेज में वैल्यू भी नहीं है हमारे कि भाई वो चेक कर रहा हो कि हमारे लोकल स्टोरेज में वैल्यू हो, उसके बिहाफ पे चेक कर रहा हो, नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑथगार्ड में आऊंगा, यहाँ पर मैं एक कोड लिखूंगा। वो क्या कोड होगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा, कॉन्स्ट नाम से मैं एक वेरिएबल लूंगा, इज लॉग्ड इन, ये एक वेरिएबल का नेम है। और मैं क्या लिखता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सा आइटम? जो आइटम हमने सेव कराया है। किस नाम से था वो? टोकन नाम से, जो सेव होता है। अब मैं आता हूँ यहाँ और मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ इज लॉगिन, अगर इसमें टोकन नाम की की है तो ये रिटर्न कर दे ट्रू, एल्स ये कहाँ जाए, यहाँ हम इंजेक्ट करेंगे राउटर को अपने, कॉन्स्ट राउटर इंजेक्ट, क्या इंजेक्ट करना है हमें? राउटर। ये राउटर यहाँ पर इंजेक्ट हो गया। हमने अब जो एंगुलर की एप्लीकेशन है, जो 17 और 18 है, उसमें जो ऑथगार्ड है, ऑथगार्ड में यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं आता। अब यहाँ पर हम इंजेक्ट जो करते हैं इस तरीके से करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, राउटर, ये जो वेरिएबल है हमने यहाँ पर, ये राउटर डॉट नेविगेट, कहाँ नेविगेट कराना है हमें? लॉगिन पर। देखो, अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है कि इस लॉगिन, लॉगिन मतलब कि अगर इस लोकल स्टोरेज में वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो इस वेरिएबल में भी आ जाएगी। अगर वैल्यू है तो रिटर्न ट्रू, के मतलब आप जाने दो। और अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो आप क्या करो, यहां पर रिटर्न फॉल्स कर दो, कि उसे लॉगिन वाले कंपोनेंट पर भेज दो। अब मैं आपको चल के दिखाता हूं। मैंने यहाँ एंटर, पहले सबसे पहले मैं सुपर ऐड कुछ भी मैं डाल देता हूँ यहाँ, देखता हूँ कि क्या करता है। अब मैंने लॉगिन किया, इसने बोल दिया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या ये अभी यहाँ जाने दे रहा है? होम, अभी जाने दे रहा है। अब मैं यहाँ आता हूँ, एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होम कंपोनेंट पर चला गया। लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव भी हो गई टोकन नाम से। अब मैं बैक करता हूँ, क्या मैं अब भी यहाँ से नहीं आ सकता? अगर मैं यहाँ से लोकल स्टोरेज की वैल्यू भी रिमूव कर दूँ, क्या मैं अब भी नहीं आ सकता? मैं अब भी आ सकता हूँ। क्यों आ सकता हूँ? उसका रीज़न ये है कि हमने ऑथगार्ड बना तो लिया, लेकिन हमें कौन सा राउट प्रोटेक्ट करना है वो हमने डिसाइड नहीं किया अभी। मैं ऑथगार्ड पर आया, यहाँ ऑथगार्ड पे आने के बाद में मैं अपनी राउटिंग वाली फाइल में जाऊँगा। हमें कौन सा कंपोनेंट अपना प्रोटेक्ट करना है? हमें अपना होम कंपोनेंट प्रोटेक्ट करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, कैन एक्टिव, और जो हमारा ऑथगार्ड का नेम है, इस नाम से था ना हमारा ऑथगार्ड, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर होम एंटर किया, अगर मैं यहाँ होम एंटर करता हूँ तो ये जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें। तो अब क्या करते हैं हम, मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 तक डाला। अब मैं यहाँ पर लॉगिन जब प्रेस करूँगा तो लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव हो जाएगी और हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ये हम गए यहाँ पर, टोकन हमारा आ गया और इन्हें हमें रिडायरेक्ट कर दिया। क्या अब मैं बैक जाऊँ और अब मैं यहाँ पर एंटर करूँ अपना पाथ डालकर, क्या ये जाने देगा? ये अब भी जाने देगा। क्यों जाने देगा? क्योंकि आपके लोकल स्टोरेज में वैल्यू अभी भी सेव है। और ये यहाँ पर क्या चेक कर रहा है ऑथगार्ड में? ये ऑथगार्ड में यही चेक कर रहा है कि अगर लोकल स्टोरेज में वैल्यू है, टोकन नाम से की है, तो उसे उस राउट का एक्सेस दे दो। हम एक तरीके से परमिशन ही सेट कर रहे हैं ना। मैं होम कंपोनेंट के अंदर एक बटन बनाता हूँ, किस नाम से? लॉग आउट नाम से। मैं आता हूँ, बटन टाइप बटन लॉग आउट नाम से, और फंक्शन होगा हमारा क्लिक ऑन लॉग आउट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज से वैल्यू रिमूव कर दूंगा। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, कौन सा आइटम? टोकन। मैं यहाँ आता हूँ, अभी भी हमारा लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव है। अगर मैं लॉगिन से जाता हूँ, फिर अगर मैं होम यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मुझे अब भी जाने दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट हुआ तो यहाँ से हमारा टोकन चला गया। अब अगर मैं लॉग आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, होम पे और लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट और कर देता हूँ। दिस
मैं सीधा यहाँ से लॉगिन वाले कंपोनेंट पे से ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर सीधा पेस्ट कर दूंगा और मैं कहाँ नेविगेट कर दूंगा लॉग आउट होने के बाद में, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, कहाँ रिडायरेक्ट करना है हमें, लॉगिन पर, और मैं इसे यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ आया, अब अगर मैं होम पर जाऊँ, क्योंकि की नहीं है हमारे पास में, अब मैं अगर होम पर जाऊँगा तो ये नहीं जाने देगा, हमें कहाँ ले जाएगा, हमारे लॉगिन वाले कंपोनेंट पर। अब मैं यहाँ एडमिन एंटर करता हूँ, पासवर्ड डाल दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर करता हूँ, ये हमारा टोकन सेव हो गया। अब अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ वापस, क्या ये मुझे आने देगा, अभी आने देगा। क्यों आने देगा, क्योंकि टोकन अभी सेव है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ये रिडायरेक्ट हो गया लॉगिन पर, क्या ये अब जाने देगा, अब नहीं जाने देगा। बेसिकली ऑथ गार्ड क्या है, ऑथ गार्ड एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने राउट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमने इस वीडियो में देखा था कि हम अपने होम राउट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।